अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एवरीवन इन आवर चैनल। इंशाल्लाह आज हम थर्ड लेक्चर रिकॉर्ड करते हैं मैथमेटिक्स ग्रेड 5 केपी। तो हमने यूनिट 1 का एक्सरसाइज 1 शुरू किया था, ठीक है। हमने क्वेश्चन 1 सॉल्व किया था और आज हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। राइट द फॉलोइंग नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने ऑलरेडी सॉल्व किया है, ठीक है। सबसे पहले हम सीखते हैं कि व्हाट इज मीन बाई एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है। लेट्स सपोज एक नंबर है, किसी ने आप लोगों को दे दिया, ठीक है। 2 3 4 ये नंबर है, किसी ने आपको दे दिया और आपको कह दिया कि ये नंबर आप लोग जो है ना एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख ले। तो किसी नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, इस नंबर में जो डिजिट यूज़ हुए, इसमें कितने डिजिट यूज़ हुए, 1 2 3 3 डिजिट यूज़ हुए। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हर डिजिट की हमने वैल्यू मालूम करनी है, ठीक है। वैल्यू ऑफ ईच डिजिट सबसे पहले हमने वो फाइंड करनी है और फिर इन सब वैल्यू का हमें आपस में ऐड करना है, ठीक है। तो इस नंबर की जो एक्सपेंडेड फॉर्म होगी वो क्या होगी, हर डिजिट की हमने वैल्यू मालूम करनी है और इनको आपस में ऐड करना है। तो बस सिंपल हमने यही काम करना है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर 2 3 4 का हम ये जो नंबर है इसका अगर हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, हर डिजिट की हम वैल्यू, तो वैल्यू के लिए हमने जो फार्मूला पढ़ा था, वैल्यू किसी डिजिट की वैल्यू मालूम करने के लिए नंबर में, ठीक है, हम क्या करते हैं, वो डिजिट बजाते खुद हम मल्टीप्लाई करेंगे उसी डिजिट की प्लेस वैल्यू के साथ, प्लेस वैल्यू। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर वैल्यू ऑफ 2 अगर हम मालूम करना चाहे तो वो ठीक है, यहाँ पर हम प्लेसेस मेंशन करते हैं सबसे पहले हर डिजिट की, ठीक है। उस प्लेसेस से हमें हर डिजिट की प्लेस वैल्यू का पता चलेगा। तो इस 4 की जो प्लेस है वो है 1, इसकी जो है वो 10 और इसकी जो है 100, ठीक है। तो यहाँ से जो है ना हम प्लेस वैल्यू का पता लगा सकते हैं हर डिजिट की, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू ऑफ 2 जब हम मालूम करेंगे तो डिजिट मल्टीप्लाई बाई प्लेस वैल्यू, तो डिजिट बचा तो खुद यहाँ पर 2 है लेकिन उसकी प्लेस वैल्यू की है, तो 2 की जो प्लेस वैल्यू है वो यही है 100, ठीक है। तो 2 × 1 2 और 0 इसी तरह। फिर अगर हम वैल्यू ऑफ 3 मालूम करना चाहे, ठीक है, तो वो डिजिट बताता है खुद 3 मल्टीप्लाई बाई उसकी प्लेस वैल्यू, तो इसकी प्लेस वैल्यू की है 10, तो 10, तो 3 × 1 3 और 0, ठीक है। अगर हम वैल्यू ऑफ 4 मालूम करना चाहे तो वो क्या है, डिजिट बताता है खुद 4 मल्टीप्लाई बाई उसकी प्लेस वैल्यू की है 1, ठीक है। तो जो है ना वो इसकी जो वैल्यू है वो 4 × 1 4, ठीक है। तो ये नंबर जब हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं 2 3 4, तो हमने हर डिजिट की वैल्यू मालूम की ऑलरेडी। तो 2 की जो वैल्यू है वो 200 है, 3 की जो वैल्यू है वो 30 है, ठीक है, और 4 की जो वैल्यू है वो 4 है। तो हमने वैल्यू जो है ना मालूम की और इसको आपस में ऐड कर दिया, बस। तो इस नंबर की जो एक्सपेंडेड फॉर्म है वो यही है, ठीक है। हर डिजिट की हमने वैल्यू मालूम करनी है और इसको आपस में ऐड करवाना है, ठीक है। ये तो थोड़ा लेंथी मेथड है, ठीक है। तो इस ये जो नंबर है 2 3 4 इसकी वैल्यू जो है ना हम सिंपली जो है हम जो तरीका अपनाएंगे वो शॉर्टकट है, ठीक है। हमने किस तरह इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, सबसे पहले हम जो है ना इसकी हर डिजिट की प्लेस मेंशन करेंगे 1 10 100, ठीक है। फिर जो है 2 3 4, ठीक है। अब हम इसको लिखते हैं, ठीक है, एक्सपेंडेड फॉर्म में किस तरह, 2 डिजिट मल्टीप्लाई बाई उसकी प्लेस वैल्यू क्या है 100, ठीक है, प्लस डिजिट, ये इधर जगह नहीं तो मैं नीचे लिखता हूँ 3 डिजिट मल्टीप्लाई बाई उसकी प्लेस वैल्यू क्या है 10, ठीक है, प्लस डिजिट यहाँ पर 4 है, मल्टीप्लाई बाई उसकी 10 प्लेस वैल्यू क्या है 1, ठीक है। तो 2 × 1 2 0 0 प्लस 3 × 1 3 0 प्लस 4 × तो इस नंबर की जो एक्सपेंडेड फॉर्म है वो यही है। तो यही मेथड जो है ना हम, ये डिजिट होगी और ये उसकी प्लेस वैल्यू, ठीक है। तो डिजिट मल्टीप्लाई बाई प्लेस वैल्यू, ठीक है, प्लस डिजिट मल्टीप्लाई बाई प्लेस वैल्यू 3 + 10, ठीक है, प्लस डिजिट मल्टीप्लाई बाई उसकी प्लेस वैल्यू। तो ये जो प्रोसीजर है, ठीक है, यहाँ पर ये हम जो है ना अप्लाई करेंगे, ठीक है। और ये वाला जो है ना ये थोड़ा लेंथी है, ठीक है। तो चलो हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। ये नंबर हमें गिवन है और हमें कह रहा है कि ये जो है ना आप लोग एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख ले, ठीक है। तो एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने के लिए, ठीक है, सबसे पहले अगर कमा ना हो, ठीक है, या इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में, तो हम राइट से हर 3 डिजिट के बाद कमा लगाएंगे।
सेकंड काम जो हमने करवाना है वो है हर डिजिट के हमने प्लेसेस मेंशन करवाने हैं, ठीक है। 1 की जो प्लेस है वो 1 है और 4 की जो है वो 10 है, इस 4 की 100, इस 1 की 1000, 1 10 100, ये जो है 1000 है, ठीक है। और इस 3 की जो है 10,000 और इस 1 की जो है 100,000, ठीक है। ये जो प्लेसेस हम मेंशन करते हैं इससे हमें प्लेस वैल्यू का पता चलता है हर डिजिट की, ठीक है। 1 मल्टीप्लाई बाई उसकी प्लेस वैल्यू, ये ऊपर जो है उसकी प्लेस वैल्यू है 1 मल्टीप्लाई बाई 100,000, 3 मल्टीप्लाई बाई 10,000, ठीक है। तो ये नंबर जब हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, तो इसके लिए हम हर डिजिट की वैल्यू मालूम करेंगे पहले, ठीक है, और फिर उसको आपस में ऐड करेंगे। जो यहाँ पर आप लोगों को जो देखते हैं बिल्कुल ये जो है ना, इस फर्स्ट 1 की जो वैल्यू है वो ये है, 3 की जो वैल्यू है वो ये है, इस 1 थर्ड ये वाला जो 1 है इसकी जो वैल्यू है वो ये है, 4 की वैल्यू ये है, ये दूसरे 4 की वैल्यू ये है और लास्ट जो 1 है उसकी वैल्यू ये है, ठीक है। और इन सब को हमने आपस में क्या किया है, ऐड, ठीक है, ऐड। तो इस नंबर की जो एक्सपेंडेड फॉर्म है वो ये है, ठीक है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। पहले 1 की जो वैल्यू है वो मालूम करते हैं, ठीक है। ये नंबर हम लेंगे इज इक्वल टू, ठीक है, डिजिट बचा था खुद मल्टीप्लाई बाई उसकी प्लेस वैल्यू, तो उसकी प्लेस वैल्यू की 100,000, तो 100 और उसके साथ 3 0 प्लस इसकी अगर 3 की अगर हम वैल्यू मालूम करना चाहे तो डिजिट बचाते खुद, ठीक है, 3 मल्टीप्लाई बाई उसकी प्लेस वैल्यू क्या है, ऊपर जो इसके ऊपर लिखा है 10,000, 10 और इसके साथ 3 0 प्लस इस 1 की 1 मल्टीप्लाई बाई उसकी प्लेस वैल्यू की है 1000, ठीक है, 1000 प्लस इस 4 की 4 मल्टीप्लाई बाई उसकी प्लेस वैल्यू की है 100, ठीक है, प्लस इस 4 की 4 मल्टीप्लाई बाई उसकी प्लेस वैल्यू क्या है 10, ठीक है, 10 प्लस लास्ट 1 जो डिजिट है, ठीक है, 1 मल्टीप्लाई बाई उसकी प्लेस वैल्यू क्या है 1, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 1, ठीक है। वैल्यू की जो फार्मूला थी वो हमारे पास थी डिजिट मल्टीप्लाई बाई उसकी प्लेस वैल्यू, ठीक है। तो 1 इंटू 1 1 और 0 हम इस तरह लगाते हैं, प्लस 3 इंटू 1 3 0 इसी तरह, 1 इंटू 1 1 0 इसी तरह, 4 इंटू 1 4 0 इसी तरह, 4 इंटू 1 4 0 इसी तरह, 1 इंटू 1 1। तो इस नंबर की जो एक्सपेंडेड फॉर्म है वो ये है, ठीक है। सेकेंड नंबर पर हम जाते हैं, ठीक है। यह नंबर हमें गिवन है, तो सबसे पहले अगर यहाँ पर कमा ना होता तो हम राइट से हर 3 डिजिट के बाद कमा लगाते हैं, ठीक है, राइट से हर 3 डिजिट के बाद फिर हम प्लेसेस मेंशन करते हैं, ठीक है। हर डिजिट की हमने क्या मेंशन करनी है, प्लेसेस। तो इस 0 की जो प्लेस है वो 1 है, इस 0 की जो है ना वो 10 है, इस 9 की जो प्लेस है, ठीक है, वो 100 है, इस 0 की जो है ना वो 1000 है और इस 0 की जो है 10,000, इस 0 की 100,000 और इस 6 की मिलियन, ठीक है। पहले हमने कमा, अगर कमा ना हो, ठीक है, तो राइट साइड 3 डिजिट के बाद फिर हमने हर डिजिट की प्लेस मेंशन करनी है, ठीक है, कि कौन सी डिजिट कौन से प्लेस पे वाक़ है, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, ये नंबर हमने इधर लिख लिया इसी तरह, ठीक है, इज इक्वल टू हर डिजिट की हमने वैल्यू मालूम करनी है और इसको आपस में ऐड करना है, जिस तरह यहाँ पर आप लोगों को देखते हैं, ठीक है। तो इस 6 की अगर हम वैल्यू मालूम करना चाहे तो इस फार्मूला के मुताबिक डिजिट मल्टीप्लाई बाई उसकी प्लेस वैल्यू, ठीक है। तो डिजिट क्या है 6 मल्टीप्लाई बाई उसकी प्लेस वैल्यू क्या है, इसके ऊपर जो लिखा है मिलियन, ठीक है, तो 1 मिलियन, तो 1 के साथ 6 0, ठीक है, मिलियन में क्या होता है 1 के साथ 6 0, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, प्लस फिर हम प्लस का निशान लगाएंगे। इस 0 का अगर हम वैल्यू मालूम करना चाहे तो क्या है, डिजिट बजाते खुद मल्टीप्लाई करेंगे उसकी प्लेस वैल्यू, तो उसकी प्लेस वैल्यू क्या है 100,000, 100 और उसके साथ 3 0, 100,000 प्लस अगर इस 0 की हम मालूम करना चाहे वैल्यू तो क्या होगी, डिजिट बचा खुद मल्टीप्लाई करेंगे उसकी प्लेस वैल्यू के साथ, तो उसकी प्लेस वैल्यू इसके ऊपर बिल्कुल लिखा है 10,000, 10 और उसके साथ 3 0 प्लस इस 0 की, तो डिजिट बचा खुद मल्टीप्लाई करेंगे उसकी प्लेस वैल्यू के साथ, तो उसकी प्लेस वैल्यू क्या 1000, ठीक, 1000 प्लस इस 9 की, तो डिजिट बचा खुद 9 मल्टीप्लाई बाई उसकी प्लेस वैल्यू क्या है 100, 100 प्लस, ठीक है, इस 0 की, तो 0 मल्टीप्लाई बाई उसकी प्लेस वैल्यू क्या है 10, 10 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई उसकी प्लेस वैल्यू क्या है 1, ठीक है। अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, 6 इंटू 1 6 0 इसी तरह 6 0, ठीक है, प्लस इसी तरह हम लगाते हैं 0 इंटू ये नंबर जो है ना 0 हो जाएगा, प्लस 0 और ये नंबर जो है ना 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 के साथ हम जिस नंबर को भी मल्टीप्लाई करते हैं वो 0 हो जाता है, ठीक है। तो ये जो है ना ये वाला ये वाला ये वाला ये तीनों 0 हो जाएगा, ठीक है, इसकी जगह पे हमने 0 और प्लस हम इस तरह पुट करते हैं, यहाँ पे 9 इंटू 1 9 और 0 हम इस तरह लगाते हैं 2 0 और ये जो है ना 0 हो जाएगा और ये 0, ठीक है। तो इस नंबर की जो एक्सपेंडेड फॉर्म है वो ये है। एक्सपेंडेड फॉर्म से मुराद ये है कि नंबर जो होते हैं इसमें जो डिजिट यूज़ हुए हर डिजिट की हमने वैल्यू मालूम करवानी है और फिर इन सब वैल्यू का आपस में ऐड करवानी है, ठीक है। तो इस नंबर की जो एक्सपेंडेड फॉर्म है वो ये है, ठीक है, सिंपली।
क्राइटेरिया, बस यही है, ठीक है। थर्ड वन नंबर में हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं। तो सबसे पहले अगर कमा ना हो, ठीक है, यहाँ पर तो कमा है, अगर ना हो तो हम राइट से 3 डिजिट के बाद कमा लगाते हैं, हर 3 डिजिट के बाद। फिर हमने प्लेसेस मेंशन करवानी है। ये प्लेसेस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये प्लेसेस जब हम हर डिजिट की प्लेस मेंशन करते हैं तो यहाँ से हमें प्लेस वैल्यू का पता चलता है कि इस डिजिट की प्लेस वैल्यू क्या है, मिलियन, इस डिजिट की प्लेस वैल्यू क्या है, 100,000, इसकी क्या है, 10,000, ठीक है। तो हर डिजिट के हमने प्लेसेस भी मेंशन की है ऑलरेडी, ठीक है। अब हम इस नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये नंबर हमने इधर कॉपी किया, ठीक है, इज इक्वल टू का निशान लगा दिया। फिर अब हम इस 4 की वैल्यू मालूम करेंगे। तो डिजिट बजाते खुद मल्टीप्लाई बाई उसकी प्लेस वैल्यू, ठीक है, डिजिट मल्टीप्लाई बाई प्लेस वैल्यू, ठीक है। तो डिजिट क्या है 4, मल्टीप्लाई बाई उसकी प्लेस वैल्यू क्या है मिलियन, तो 1 मिलियन, 1 के साथ 6 जीरो प्लस, फिर हम प्लस का निशान लगाएंगे, ठीक है। इस डिजिट की 9 मल्टीप्लाई बाई उसकी प्लेस वैल्यू क्या है 100,000, 100 और इसके साथ 3 जीरो, ठीक है, क्योंकि 1000 में 3 जीरो होते तो 100 के साथ 3 जीरो प्लस, फिर प्लस हमने लगा लिया। फिर इस डिजिट का हम वैल्यू मालूम करेंगे 4 का। तो इसकी वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, डिजिट बजाते खुद मल्टीप्लाई करेंगे उसकी प्लेस वैल्यू के साथ। तो 4 मल्टीप्लाई बाई उसकी प्लेस वैल्यू क्या है 10,000, ठीक है, 4 मल्टीप्लाई बाई 10 उसके साथ 3 जीरो 10,000 प्लस इस 9 की। तो डिजिट बजाते खुद 9 मल्टीप्लाई करेंगे उसकी प्लेस वैल्यू क्या है 1000 प्लस इस 1 की डिजिट 1 जो है ना उसकी, तो डिजिट बजाते खुद 1 मल्टीप्लाई बाई उसकी प्लेस वैल्यू क्या है 100 मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस का निशान लगाते हैं। 8 मल्टीप्लाई बाई उसकी प्लेस वैल्यू की है 10, तो 10 प्लस इस 1 की 1 मल्टीप्लाई उसकी प्लेस वैल्यू की है 1, तो 1 मल्टीप्लाई 1, ठीक है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 4 × 1 4 और 0 इसी तरह, प्लस हम इस तरह लगाते हैं, ये प्लस इधर 9 × 1 9 और 0 इस तरह लगाते हैं, फिर प्लस हम इस तरह लगाते हैं 4 × 1 4 और 0 इस तरह, प्लस 9 × 1 9 और 0 इसी तरह, ठीक है, प्लस हम इस तरह लगाते हैं, ये 100 और ये 8 10 80 और ये 1 × 1 1 और तो इस नंबर की जो एक्सपेंडेड फॉर्म है वो ये है, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। डी नंबर जो क्वेश्चन है, ठीक है, हमें ये नंबर गिवन है, तो इस नंबर को हमने किस फॉर्म में लिखना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर कमा ना होता यहाँ पर तो हम राइट से हर 3 डिजिट के बाद कमा लगाते हैं, ठीक है। फिर हमने हर डिजिट की प्लेस मेंशन करनी है। तो 6 की जो प्लेस है वो 1 है, इस 5 की 10, इस 4 की 100, इस 6 की 1000, इस 6 की 10,000, इस 4 की 100,000 और इस 6 की मिलियन, ठीक है। अब हम इस नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे। तो ये नंबर हमने इधर कॉपी कर दिया, इज इक्वल टू, तो हर डिजिट की हम वैल्यू मालूम करेंगे और उसको आपस में क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। तो इस 6 की अगर हम वैल्यू मालूम करना चाहे तो डिजिट बचा तो खुद 6 मल्टीप्लाई बाई उसकी प्लेस वैल्यू, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या है मिलियन, तो 1 और उसके साथ 6 जीरो, ठीक है, प्लस, फिर हम प्लस का निशान लगाएंगे, ठीक है। डिजिट बजाते खुद और उसकी प्लेस वैल्यू, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या है 100,000, तो 100 के साथ 3 जीरो, ठीक है, प्लस डिजिट बजाते खुद 6 मल्टीप्लाई बाई उसकी प्लेस वैल्यू क्या है 10,000 10 और उसके साथ 3 जीरो, प्लस डिजिट बजाते खुद मल्टीप्लाई बाई उसकी प्लेस वैल्यू क्या है 1000, तो 1000 प्लस, ठीक है, फिर हम प्लस लगाते हैं। फिर इस डिजिट का अगर हम वैल्यू मालूम करना चाहे तो 4 मल्टीप्लाई बाई उसकी प्लेस वैल्यू है 100, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है, 4 मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 10, ठीक है, 5 डिजिट मल्टीप्लाई बाई उसकी प्लेस वैल्यू क्या है 10, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाई उसकी प्लेस वैल्यू क्या है 1, तो 6 मल्टीप्लाई बाई 1, फिर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 6 × 1 6 0 इसी तरह, प्लस का निशान इसी तरह हम लगाते हैं, 4 × 1 4 0 इसी तरह, प्लस का निशान हम फिर लगाते हैं इस तरह, 6 × 1 6 और 0 इसी तरह, प्लस 6 × 1 और 3 जीरो, ठीक है, प्लस 4 × 1 4 और 0 इसी तरह, प्लस 10 5 50 और 6 कम 6। तो इस नंबर की जो एक्सपेंडेड फॉर्म है वो ये है। एक्सपेंडेड फॉर्म से मुराद हर डिजिट की हमने वैल्यू मालूम करनी है और इसको आपस में ऐड करवाना है, ठीक है, सिंपल, वेरी सिंपल, ठीक है। ये नंबर है और इस नंबर को हमने क्या करना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो हम किस तरह इसको लिखेंगे, अगर कमा ना होता तो राइट से हम हर 3 डिजिट के बाद कमा लगाते, सब द फर्स्ट वन, ठीक है, सबसे पहले हमने ये काम करवाना होता। सेकंड वन, हमने हर डिजिट की प्लेसेस मेंशन करने हैं, ये बहुत ज़रूरी है। 9 की जो प्लेस है वो 1, इस 1 की जो है 10, इस 0 की जो है 100 और इस 6 की 1000, इस 8 की 10,000, इस 2 की 100,000 और इस 7 की मिलियन। अब हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे। तो ये नंबर हमने इधर कॉपी किया, इज इक्वल टू,
इस 7 की अगर हम वैल्यू मालूम करना चाहें तो डिजिट बजाते खुद मल्टीप्लाई करेंगे उसकी प्लेस वैल्यू। तो ये ऊपर जो इसके ऊपर लिखे है ये उसकी प्लेस वैल्यू है मिलियन। तो 7 मल्टीप्लाई बाई 1 मिलियन, 1 के साथ चाहे 0 प्लस का निशान हम लगाएंगे, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाई उसकी प्लेस वैल्यू 100,000, 100 के साथ 3 0 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाई उसकी प्लेस वैल्यू क्या है 10,000, 10 और इसके साथ ठीक 3 0 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाई उसकी प्लेस वैल्यू क्या है 1000, 1 और इसके साथ 3 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई उसकी प्लेस वैल्यू क्या है 100, ठीक है, प्लस ये वाला प्लस 1 और मल्टीप्लाई बाई उसकी प्लेस वैल्यू क्या है 10 प्लस 9 मल्टीप्लाई उसकी प्लेस वैल्यू क्या है 1, ठीक है। तो इन सबको हम मल्टीप्लाई करते हैं। 7 × 1 7 और 0 इसी तरह, प्लस 2 × 1 2 और फिर इसके साथ 0, प्लस 8 × 1 8 और 0 इसी तरह, प्लस 6 × 1 6 0 इसी तरह। इस नंबर के साथ 100 के साथ जब हम 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि जिस नंबर के साथ हम 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। तो ये 0 100 × 0 0 प्लस 10 × 1 10 और 9 × 1 9। तो इस नंबर की जो एक्सपेंडेड फॉर्म है वो ये है, ठीक है। तो ये वाला आप लोग देख सकते हैं। सिंपल आप लोगों ने क्या करवाना है, अगर कमाना होता तो राइट से 3 डिजिट के बाद कमा, फिर हमने मेंशन किए है हर डिजिट की प्लेस कि कौन सी डिजिट कौन से प्लेस पे है, 1 10 100,000 10,000 100,000 मिलियन। फिर ये नंबर हमने इधर कॉपी किया, हर डिजिट की हम वैल्यू मालूम करेंगे और इसको आपस में ऐड करेंगे, ठीक है, ऐड। तो इस 9 की अगर हम वैल्यू मालूम करना चाहे तो डिजिट मल्टीप्लाई बाई उसकी प्लेस वैल्यू क्या है मिलियन, तो 1 मिलियन, प्लस 4 की तो डिजिट मल्टीप्लाई बाई उसकी प्लेस वैल्यू क्या है 100,000, ठीक है। तो प्लस 7 और उसकी प्लेस वैल्यू क्या है 10,000 प्लस 9 और उसकी प्लेस वैल्यू क्या है 1000, तो 9 मल्टीप्लाई बाई 1000 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 1, क्योंकि 1 की जो प्लेस वैल्यू है वो 1 है। तो इन सब को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये हासिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये नंबर एक्सपेंडेड फॉर्म में इस फॉर्म में होगा, ठीक है। तो इस नंबर की जो एक्सपेंडेड फॉर्म है वो ये है, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर हमने F तक सॉल्व की है, ठीक है। तो हमारे पास टोटल कितने हैं अगर हम देख ले एक्सरसाइज में, तो हमारे यहाँ पर F तक हमने सॉल्व किए। तो ये जो है ना G और H ये मैंने आप लोगों के लिए छोड़े हैं एज ए असाइनमेंट, ये आप लोगों ने खुद करवाना है और जो है ना कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोगों ने पुट करवाना है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में ख्वामखा अगर आप लोग ये हल कर दें तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दें, ठीक है। तो आप लोगों ने हर डिजिट की क्या मेंशन करनी है प्लेसेस। 2 की प्लेस है 1, इसकी 1000 100,000 10,000 100,000 मिलियन, ठीक है। और जो है ना फिर डिजिट और उसकी प्लेस वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है और सबको ऐड करना है, ठीक है। तो इसी में भी आप लोगों ने इसी तरह करना होगा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। वीडियो लेंथी हो जाएगी अगर हम जो है ना ये सॉल्व करेंगे 3rd 4th, ठीक है। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अगर आप लोगों को कहीं पे कंफ्यूजन है तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ओके, थैंक यू, बाय बाय। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे।